काल कोठरी में बंद, हाथों में जंजीरें, लेकिन सोच आजाद थे। ये थे गांधी। हिस्ट्री का ये पार्ट जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। जब साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस के साथ भेदभाव होता था तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गांधी जी ने कुछ सालों तक मॉडरेट मेथड्स का यूज किया। लेकिन जब कुछ बदलाव नहीं आया तो ईयर 1906 में सत्याग्रह यानी कि सिविल डिसोबीडियंस का रास्ता अपनाया। यहीं से गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसको द सेकेंड फेज ऑफ द स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में हो रहे रेसिज्म और भेदभाव के कारण लोग गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़ते जा रहे थे और उसी समय आग में घी डालने का काम साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने किया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सारे शादियों यानी कि मैरिजेस को इनलीगल कर दिया जो कि क्रिश्चियन रीति रिवाज से नहीं हुए थे। इंडियंस ने इस जजमेंट को अपनी घर के औरतों के इंसल्ट के तौर पे देखा। इसके बाद गांधी जी ने एक फाइनल स्ट्रगल का डिक्लेरेशन किया और इसी दौरान गांधी जी को 2 बार अरेस्ट किया जाता है और दोनों बार ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब तीसरी बार अरेस्ट किया जाता है गांधी जी को तो इस बार इन्हें जेल भेज दिया जाता है और गांधी जी को जेल में पत्थर तोड़ने और झाड़ू लगाने के लिए भी मजबूर किया जाता है। उन्हें एक काल कोठरी में रखा जाता है और जब गांधी जी को कोर्ट ले जाया जाता तो उनकी हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती थी। साउथ अफ्रीकन सरकार के इस रवैये से इंडियन कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई थी और सब अपना काम छोड़ के स्ट्राइक कर देते हैं। इसी सब के वजह से वायसरॉय हार्डिंज को और जनरल स्मूथ्स को गांधी जी के साथ नेगोशिएशन करनी पड़ती है, जिसमें साउथ अफ्रीकन सरकार को टैक्स रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड लॉज में बदलाव लाने की मांग को माननी पड़ती है और आगे बदलाव होता भी है। सत्याग्रह का रास्ता जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में चुना वो सफल रहा और फिर गांधी जी अपनी जन्मभूमि भारत के लिए 1915 में निकल जाते हैं। जय हिंद।